हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। तो आपके लिए ज्योग्राफी का पार्ट 3 आ रहा है आपके लिए जल्दी ही। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टू पेनिसुलर रिवर फ्लो ए ट्रफ, यानी कि दो पेनिसुलर रिवर कहाँ पर जो ट्रफ की तरफ फ्लो करती हैं, यानी कि वेस्ट की तरफ। दो कौन सी हैं? नर्मदा एंड तापी, जो दो रिंगी नदी एक गरत में होकर बहती हैं। ठीक है, यानी ट्रफ कह सकते हैं उनको, जो रिफ्ट वैली बनती है, जैसे कि ये रिफ्ट वैली, इसको बोलते हैं ट्रफ, यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, ये रिफ्ट वैली, इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, इसमें से कौन से? नर्मदा एंड तापी। आगे चलते हैं, ये देखो। अब इसको आपको जूम करके दिखाना पड़ेगा, थोड़ा एक सेकंड रुकना दोस्तों। चलो मैं आपको इसको पहले जूम करके दिखाता हूँ आपको। जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला कहाँ है, ये देखो, यहाँ है नर्मदा और तापी, यहाँ से निकलते हैं दोनों। ठीक है, नर्मदा और तापी कहाँ से? यहाँ से होके जाते हैं दोनों। ये देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एक बढ़िया चीज़। ये देखो, यहाँ है ये हमारा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। इसमें हिमालय रिवर और पेनिसुलर रिवर, हिमालय वाली होती हैं, ये हिमालय रिवर होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं पेनिसुलर रिवर। तो यहाँ पे ईस्ट में फ्लो, जो वेस्ट में और ईस्ट में फ्लो हो रही होते हैं, उनको बोलते हैं पेनिसुलर रिवर्स। ठीक है, और यहाँ देखो मैंने लिख रखा है दोनों के बारे में, ईस्ट में कौन कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है नर्मदा एंड तापी। देखिए, नर्मदा एंड तापी मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिसुलर। दिस इज रिवर ड्रेनेज इनटू द अरेबियन सी, अरेबियन सी में गिरती है। दिस रिवर मेक ए एस्चुरी, ये एस्चुरी बनाती है। द रिवर आर डेवलप इन ट्रिब्यूटरी, एंड ट्रिब्यूटरी इज क्वाइट स्मॉल। इनकी जो ट्रिब्यूटरी होती है वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। ट्रिब्यूटरी, इनमें छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। जैसे रिवर फ्लो इन चैनल, एक चैनल फ्लो करते हैं। और एक इस साइड ईस्टर्न फ्लो रिवर, इसमें कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दे आर द मेन ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिसुलर। जैसे रिवर ड्रेनेज द बे ऑफ बंगाल, ये कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। जैसे रिवर में एक डेल्टा, ये डेल्टा फॉर्म करती हैं। जैसे रिवर डेवलप है लार्ज ट्रिब्यूटरी, इनकी ना लार्ज ट्रिब्यूटरी होती है। जैसे रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द डीप कैनाल, और ये क्या है? कैनाल नहीं बनाती, यानी कि वो कैनाल बनाती हैं। देखो आपको बताता हूँ कहाँ पर है। ये देखो, यहाँ पर होता है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे अरेबियन सी। यहाँ पे नर्मदा वगैरह गिरती है, यहाँ पे गोदावरी वगैरह यहाँ पे आते गिरती हैं। ठीक है, आपको दोनों समझ हो गया, क्लियर हो गया आपको। और देखो आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ क्या है ये, विच टू पेनिसुलर रिवर फ्लो इन थ्रू द ट्रफ। टू रिवर कौन सी बताई मैं? नर्मदा तापी, जो फॉर्म एस्चुरी फॉर्म करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हमारा कौन सा हो गया था? ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ दिस कंट्री इज नॉट करेक्ट अलाइन इन द कॉन्टिनेंट, यानी कि ब्राज़ील ब्रीजा अफ्रीका में नहीं है, ये करेक्ट कॉन्टिनेंट नहीं है इसका। इनमें से कौन सा देश अपने महाद्वीप के साथ सही ढंग से नहीं है, यानी कि ये, यानी कि जो सरपास है यूरोप में, डिजिबूटी अफ्रीका में, यानी कि ये दोनों सही है। तो देखते हैं ये कहाँ पर है। तो हाँ, यहाँ देखिए, ये लिखा हो ना, ब्रीज इज़ द कैरेबियन कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सेंट्रल, ये सेंट्रल अफ्रीका में होना चाहिए। देखो कहाँ है, आपको दिखाता हूँ। ब्रीज यहाँ है, ये देखो, ये यहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा। नीचे साउथ अमेरिका, ऊपर नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ क्या हो गया? सेंट्रल अमेरिका। और यहाँ पे देखो क्या क्या सेंट्रल अमेरिका में, करेबियन सी यहाँ दिख रहा है आपको, करेबियन सी, ये करेबियन सी है, अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको, पैसिफिक ओशियन, दिख रहा है आपको, क्लियर हो गया। और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको किस साइड, यहाँ ये देखो, ये करेबियन सी यहाँ, ये देखो बिल्कुल दिख रहा है आपको,
ये इसी वाला एरिया दे रखा है यहाँ पर, इसी में ब्राज़ील, ये किसका है, नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, माउंट फूजी इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन विच कंट्री, ये कहाँ पर है, जापान में। माउंट फूजी किस देश की सबसे ऊंची है, जापान में। देखते हैं जापान कहाँ है, कैसे है। ये देखो माउंट फूजी आपके सामने दिख रखा है, जापान में। माउंट फूजी जापान में। द कंट्री ऑफ जापान इज़ द मेन आइलैंड इज होन्शू। क्या है, होन्शू। द जापानीज अल्प सेंट्रल होन्शू। जापान इज 10 माउंटेन देश। जापान के अंदर कितने, 10 माउंटेन है। दैट आर द 9,900 फीट इज द माउंट फूजी द टॉलेस्ट माउंटेन। ठीक है, ये कितनी है, 12,390 फीट उसका है। ठीक है, माउंट फूजी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कंटेंट मोनाजाइट सैंड, यानी थोरियम के अंदर मोनाजाइट सैंड कंटेंट होता है, इनमें से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है, थोरियम। ठीक है, आगे देखते हैं कहाँ है। ये देखो ऐसा होता है कुछ, थोरियम इज द मिनरल दैट कंटेन अ मोनाजाइट सैंड, ये इसके अंदर थोरियम कंटेन होगा, ये इस वाले सैंड में। दे आर द करेक्ट आंसर सी। सीधा जो छोड़ो, ये वाले बात छोड़ो, ये कुछ भी है। द थोरियम इज a lanthanum and cesium is the found in India is a Madagascar and South Africa। Madagascar। lanthanum क्या होता है, ये F होता है ना केमिस्ट्री में, F होता है ना, देखो SP, D और F नीचे होता है यहाँ पे 14। ये इसमें लैंथेनिडियम और एक्टिनिडियम दो होती हैं, दो लैंथेनियम और एक्टिनियम, उसमें उससे वो है थोरियम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर इज द सिंगल क्रॉप इज ग्रो ऑन लार्ज एरिया, यानी कि देखो इसमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर, अब हिंदी पढ़ते हैं, जो कि कृषि में एक प्रणाली है जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है, उसको बोलते हैं वृक्षारोपण कृषि। यानी एक ही प्रकार की फसल बहुत ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं वृक्षारोपण कृषि। देखते हैं कैसे होती है, ये देखो ये होते हैं सब जगह एक जैसे, यहाँ पर अलग नहीं दिख रहा, कोई अलग फसल नहीं दिख रही, सब जगह एक जैसी फसल, उसको बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हिस्टोरिकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये देखो छोड़ो, यहाँ पढ़ते हैं हम थोड़ा, ये क्या दे रखा है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर द सिंगल क्रॉप इज ग्रो इन लार्ज एरिया, ये सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं लार्ज एरिया में, जैसे नोन है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर रेफर टू कमर्शियली फार्मिंग अंडरटेकिंग अ पर्पस टू मेकिंग प्रॉफिट रिक्वायर्ड लार्ज एरिया, यानी कि एक एरिया में बहुत, यानी ये एरिया दे रहा, इसमें सारे वीट उगेगा या राइस उगेगा या मक्का उगेगा या शुगर केन, तो वहाँ पर पूरे एरिया में उसको बोलते हैं प्लांटेशन, एक एरिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन स्टेट इज पॉपुलरली नोन एज गॉड्स ऑन कंट्री, यानी केरला। किस भारतीय राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है, केरला को। आगे देखते हैं केरला के बारे में, ये देखो केरला के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। केरला इज सिचुएटेड इन साउथ वेस्ट इंडिया, द गॉड ऑन द कंट्री इज वन ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। केरला की कैपिटल आप बताओ मुझे, इसका केरला आप कैपिटल बताओगे मुझे कमेंट में, कैपिटल और यहाँ के CM गवर्नर कौन है आप मुझे कमेंट में बताओगे, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। गाइस चलो आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 7, दिहांग दबंग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड विच ऑफ द इंडियन स्टेट, कहाँ पर है ये, अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दबंग बायोस्फीयर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ओहो, आगे देखते हैं कहाँ है अरुणाचल प्रदेश हमारा। ये देखो पूरा मैप मैंने आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ देखो ये आपको दिखेगा यहाँ। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है, दे रहा दिहांग दबंग, ठीक है ना, बिल्कुल कोने पे ये वाला यहाँ, ये यहाँ पर है। मानस है आसाम में है, बहुत सारे देखो, आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। काजीरंगा ये रहा सिक्किम में, नोरेका और दिब्रू साइखोवा ये है आसाम में। ठीक है, मानस यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दबंग इज द बायोस्फीयर रिजर्व कंस्टिट्यूटेड 1998 इज द इंडियन स्टेट द अरुणाचल प्रदेश में। मावलिंग नेशनल पार्क भी यहाँ पर, मावलिंग नेशनल पार्क इज द दबंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन द पार्शली बायोस्फीयर, फुली नहीं है ये, पार्शली है। ठीक है, फुली और पार्शली है, ये दोनों है।
ठीक है, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन कौन सा है। 8वां क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन, विच इज द पास लोकेटेड बिटवीन द नीलगिरी हिल एंड द अन्नामलाई हिल इज कॉल्ड टू पलक्कड़ गैप। ठीक है, जो नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित दर्रा है उसे कहा जाता है पलक्कड़ गैप। पलक्कड़ गैप, चलो पक्कड़ गैप, पक्कड़, चल भाई पक्कड़ आजा। देखो, पलक्कड़ गैप इज द गैप ऑफ पालघाट गैप इज ए लो माउंटेन पासेज बिटवीन अ वेस्टर्न घाट में ये बिटवीन द कोयम्बतूर एंड तमिलनाडु इज अ पलक्कड़ गैप। ठीक है, कहाँ पे? पलक्कड़ इन केरला, इट इज़ अ एवरेज एलिवेटेड, इतना ये ऊंचाई पे देख लेना, लोकेटेड बिटवीन द नीलगिरी हिल एंड अन्नामलाई। यहाँ दिखाता हूँ आपको, थोड़ा जूम करके आ गया, जूम हो गया। तो ये कहाँ है? जैसे यहाँ नीलगिरी हिल है, ये दिख रहा है आपको नीलगिरी, यहाँ इसके बीच में है ये पलक्कड़ आ गया। ठीक है, आगे चलो, और भी इसमें आपको नॉलेज मिल जाएगी बहुत सारी चीज़ें। विद्यान कहाँ है? देखो, विद्या रेंज सतपुरा, और यहाँ अरावली है, और ये कई सारे। चलो छोड़ो, अभी हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, तो हम क्यों देखें, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच वुड यू कम अक्रॉस लैंडमार्क कॉल जनेवा सफ़र एंड येलो बैंड। किसको? माउंट एवरेस्ट, जनेवा स्पर एंड येलो बैंड के नाम से आप कौन कौन से लैंडमार्क आएंगे? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। टन टन टन, ये रहा देखो, जनेवा सफर नेम इज अ Airpans does the air is called to Saddle Rim geographically Mount Everest लॉक। माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, बस ये याद रख लो, येलो बैंड के नाम से। कहाँ पर? सफ़र जनेवा में। आगे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्लेशियर दैट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ द रिवर गंगा? या गंगोत्री है। ग्लेशियर का नाम बताइए जो गंगा नदी का प्रथम स्रोत है। गंगोत्री। चलो 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 बेटा, अच्छा हो, यहाँ है, ये रहा हमारा गंगोत्री, ये रहा गंगोत्री ग्लेशियर। द गंगोत्री ग्लेशियर सोर्स किसका? ये भागीरथी रिवर। द माउंटेन स्ट्रीम विच ज्वाइन इज अनादर रिवर फ्लो द गंगा रिवर आर वैली ऑफ द प्लेस वेयर वाटर फ्लो इन द ग्लेशियर हिंदूज एंड द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द। ये हमारा क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर किसका सोर्स होगा? भागीरथी का भी सोर्स है। ठीक है, चलो आगे। टन टन टन, क्या है आगे? है हमारा क्या? लाइक है, कमेंट है, शेयर है, सब्सक्राइब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू गाइस। वीडियो छोटा ही रखना चाहिए।